आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो एवरीवन, हमारा सवाल क्या दिया है कि 20 गुणे 30 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल का एक आयताकार लूप एक चुंबकीय क्षेत्र की जिसकी तीव्रता क्या है 0.3 वेबर पर मीटर स्क्वायर है। ठीक है, बी की वैल्यू दी है, में रखा है। लूप से संबंध चुंबकीय फ्लक्स ज्ञात कीजिए। हमें चुंबकीय फ्लक्स निकालना फाई जब लूप का तल क्षेत्र अभिलंबवत है, दूसरा है क्षेत्र से 30 डिग्री कोण पर झुका है तथा क्षेत्र के समांतर है। ठीक है, ये चार केस हमें दिए हैं, हमें ये निकालना है। तो हम जानते हैं, हमें जो दिया है वो लिख लेते हैं। पहले प्रश्नानुसार लिखते हैं। हमें क्या दिया है? प्रश्नानुसार हमें दिया है कि आयताकार का क्षेत्रफल दिया है। ठीक है, तो कुंडली का क्षेत्रफल, ठीक है, कुंडली का क्षेत्रफल हमें दिया है। क्या दिया है? 20 गुणे 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, यानी आप लिख सकते हैं 600 सेंटीमीटर स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, और कितनी तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता दी है, यानी कि बी दिया हमें 0.3 वेबर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, लूप से अब चुंबकीय फ्लक्स हमें क्या निकालना है? फाई। ठीक है, कितना संबंध है चुंबकीय फ्लक्स से उसको वो हमें निकालना है। ठीक है, फर्स्ट केस में आते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। ठीक, पहला जब क्षेत्र के अभिलंबवत है। ठीक है, तो सबसे पहले आप जान लीजिए, मैं थोड़ा सा फिगर बना के समझा देता हूँ कि सपोज आपका चुंबकीय फ्लक्स जो है, चुंबकीय क्षेत्र जो है ऐसे दिया हुआ है। ठीक है, ऐसे है बी हमारा। ठीक है, अब कोई हमारा आयताकार जो वो है कुंडली, मान लीजिए कुंडली ऐसे आयताकार, यहाँ पे कोई कुंडली है। ठीक है, एक रफ फिगर बना के समझा रहा हूँ। ठीक है, और बी इस डायरेक्शन में दिया हुआ है, दिशा ये है मान लो। ठीक है, तो इससे जो हमारा बनेगा, मान लो यहाँ पे सपोज कोई पॉइंट 2 है और ये हमारा जो है आयताकार, इसका तल का डायरेक्शन डेल्टा ए का डायरेक्शन ये होगा। ठीक है, क्षेत्रफल का। ठीक, और इधर जो बी का कंपोनेंट, अगर ये थीटा है तो बी का कंपोनेंट इधर क्या होगा? बी कॉस थीटा। और अभिलंबवत जो कंपोनेंट हमारा आएगा, घटक जो आएगा वो बी साइन थीटा आएगा। इसको तो ब्रेक करना आप लोग जानते हैं। नहीं जानते जो मान लीजिए, जो थीटा कोण के साथ आता है हमेशा वो कॉस थीटा वाला कंपोनेंट होता है, ऊपर साइन थीटा वाला। ठीक है, और ये हमारा एरिया है डेल्टा ए वाला। ठीक है, छोटा सा एरिया कोई ले। ठीक, अब ये कह रहा है कि अगर क्षेत्र के अभिलंबवत है। ठीक है, तो ये जानिए क्षेत्र के अभिलंबवत मतलब ये वाला पार्ट, मतलब अगर हमारा चुंबकीय फ्लक्स ज्ञात कीजिए लूप तल। ठीक है, अगर हमारा क्षेत्र के अभिलंबवत है तो ये थीटा 90 नहीं होगा यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि हमें जो तल है उसका, इसके अभिलंबवत हो जाए, जो इस डायरेक्शन में है, अगर उसी के लंबवत हो जाए तो थीटा क्या हो जाएगा? मतलब 0 डिग्री हो जाएगा। ये वाला पार्ट अगर हम इसी डायरेक्शन में कर दें तो थीटा 0 हो जाएगा। यहाँ समझ में आ रहा है? ठीक है, क्योंकि हमेशा जब हमें मिलता है फ्लक्स तभी मूव करता है जब उसके अभिलंबवत हो तल। ठीक है, चूंकि फ्लक्स के अभिलंबवत हो तभी हमें जो है वैल्यूज मिलती हैं, तभी धारा प्रवाहित होती है, अन्यथा 0 हो जाती है, हम जानते हैं। तो इस हिसाब से अगर हम देखेंगे, ठीक है, तो इस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो थीटा इस केस में, अगर फर्स्ट केस में हमारा, पहले केस में अगर अभिलंबवत है तो थीटा यहाँ पे हमारा आ जाएगा 0 डिग्री। ठीक है, और हम जानते हैं कि फ्लक्स क्या होगा, अगर हमें फ्लक्स निकालना है तो चुंबकीय फ्लक्स जो होगा वो होगा, उसका मान क्या होगा? फ्लक्स। ठीक है, चुंबकीय फ्लक्स जो उसको फाई से हम दर्शाते हैं, ये हो जाएगा हमारा, होता है बी ए। ठीक है, बी ए एन कॉस थीटा। ठीक है, एन नंबर ऑफ फेरे हैं, इसमें फेरे नहीं दिए हैं तो इसको 1 मान लेते हैं। ठीक, अगर नंबर ऑफ फेरे नहीं दिए हैं तो उसको 1 मान लीजिए। ठीक है, फेरों की संख्या नहीं दी है तो उसको हटा दीजिए। ठीक है, तो यहाँ से हमारा अगर कॉस, ठीक है, अब लंबवत है। ठीक है, लंबवत है तो थीटा 0 डिग्री हो गई, तो क्या हो जाएगा यहाँ से? अगर थीटा अब लंबवत है तो क्या हो जाएगा हमारा यहाँ से? बी ए कॉस 0 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, तो ये आ जाएगी बी ए। ठीक है, और बी ए की वैल्यू पुट कर देते हैं इसमें, तो फ्लक्स हमारा आ जाएगा चुंबकीय फ्लक्स। बी ए की वैल्यू, बी कितनी दी है? 0.3 दिया था आई थिंक, देखिए ऊपर। हाँ, और क्षेत्रफल कितना दिया है? 600 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है। ठीक है, इंटू इसको मीटर स्क्वायर में कर लीजिए, 600 गुणे 10 की घात -4। ठीक है, क्योंकि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है 10 की घात -4 मीटर स्क्वायर, याद रखिए। ठीक है, अगर नहीं तो सेंटीमीटर को आप मीटर में चेंज करेंगे तो ऊपर ही कर लीजिए, 20 गुणे 30 दिया था सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको मीटर में कर लीजिए। पहले 20 को करेंगे तो 0.2 और 30 को करेंगे 0.2। ठीक है, तब 0.3। ठीक है, इस तरह भी कर सकते हैं, या तो 10 घाते -4 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई गुणा कर दीजिए। ठीक, तो आप यहाँ देखेंगे ये आएगा 6 18, 2 शून्य और 1 अंक पे दशमलव, इंटू 10 की पावर -4, या ये लिख सकते हैं 18 गुणे 10 की घात -3।
ठीक है, इतना हो जाएगा। इसकी यूनिट क्या होगी? वेबर। ठीक है, तो 18 × 10⁻³ वेबर ये हमारा आ जाएगा, या ऐसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि 0.018 वेबर, ये हमारा पहले पार्ट का आंसर हो जाएगा। ठीक है, इतना वेबर आएगा जब उसके तल के क्या हो? समांतर हो, अभिलंबवत हो। ठीक है, अभिलंबवत वाले केस में होगा। सेकंड पार्ट में हमसे क्या कह रहा है? ठीक है, सेकंड पार्ट में कह रहा है अगर तल हमारा क्या हो, तल किसके समान क्या हो? समांतर हो, या क्या दिया है? अगर तल हमारा क्षेत्र से जो है 30 डिग्री पर झुका हो, तल से जो है 30 डिग्री पर झुका हुआ हो अगर, ठीक है, ठीक, तो यहाँ पे अगर 30 डिग्री पर झुका हो तो थीटा क्या होगा? 30 नहीं होगा, 90 में से हमेशा माइनस कीजिए इस वैल्यू को। ठीक है, 90 - 30 60 डिग्री होगा। देखिए, अगर 30 डिग्री पे तल झुका हुआ हो, तल को कह रहा है अगर तल ही झुका हुआ 30 डिग्री पे, ठीक है, इससे तो ये जो थीटा होगा इसके सापेक्ष में ये वाली वैल्यू, अदर वाली वैल्यू होगी। ठीक है, ये वाली वैल्यू, ठीक, इतना झुका है तो ये वाली वैल्यू, इसके विलंबवत वाली वैल्यू जो आएगी, या अगर, ठीक है, वो जो आएगी वो हमारी 60 डिग्री आएगी। ठीक है, ये हमारा आएगा 60 डिग्री। हमेशा याद रखिए, जितना दिया उसको 90 से माइनस कर दिया, तो याद रखिए। ठीक है, या तो फिगर से आप थोड़ा उसको समझने की कोशिश करिए। ठीक है, थीटा हमारा 60 डिग्री हो जाएगा। तो इसमें आप जब पुट करेंगे चुंबकीय फ्लक्स, तो हमारे चुंबकीय फ्लक्स पूछा हमसे, तो हमारा चुंबकीय फ्लक्स इस केस में क्या हो जाएगा? चुंबकीय फ्लक्स जो होता है फाई। ठीक है, फाई क्या हो जाएगा? BA cos थीटा होता है। ठीक है, तो BA cos 60 डिग्री। ठीक है, cos 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? B की वैल्यू है हमारी कितनी? 0.3, ये है 600 × 10⁻⁴ इंटू cos 60 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2। ठीक है, cos 60 1/2 होता है ना, तो ये जाएगा हमारा, ये तो हमारा आया था पहले, अभी निकाला था इतनी पूरी वैल्यू 0.018 × 1/2। ठीक है, 2 से भाग दे दीजिए तो 0.009। ठीक है, इतना कितना आ जाएगा? वेबर। ठीक है, ये हमारा आ जाएगा सेकंड पार्ट का आंसर। ठीक है, ये हमारा आ जाएगा सेकंड पार्ट का आंसर 0.09 वेबर। ओके, ये हमारा आ जाएगा आंसर। ठीक, 0.09 वेबर। थर्ड पार्ट में क्या पूछा है उस पर देखते हैं। थर्ड पे आते हैं हम लोग। थर्ड पूछ में कह रहा है, थर्ड में शायद आई थिंक समांतर के लिए कह रहा है। ठीक है, हाँ, क्षेत्र के समांतर हो, कह रहा है अगर हमारा तल जो है क्षेत्र के समांतर हो। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे कि एक में 90 है, एक में 30 है, तो समांतर हो तो थीटा क्या हो जाएगा इस केस में? इस केस में हमारा हो जाएगा थीटा 90 डिग्री। ठीक है, क्योंकि हमें क्षेत्र के समांतर हो, मतलब इसी डायरेक्शन में हो, क्षेत्र जिस डायरेक्शन में है क्षेत्र के समांतर हो गया। अगर क्षेत्र के समांतर हो गया यानी बी जो है हमारा क्षेत्र के समांतर हो गया, यानी कि इसी पे आके मिल गया, इसी डायरेक्शन में बी भी है, इसी डायरेक्शन में हमारा तल भी है, तो थीटा तो कितना हो गया? सॉरी, अगर क्षेत्र के समांतर हो गया तो पूरा कितना जाना पड़ेगा? इस डायरेक्शन में, ये वाला नहीं। ठीक है, अगर क्षेत्र के समांतर हो गया, ये वाला तल जो हमारा इस बी के समांतर हो गया, मतलब पूरा कितना घूमेगा? 90 डिग्री घूम जाएगा। ठीक है, उसी तरह से, क्योंकि बी और ए हमेशा तल एक दूसरे से 90 डिग्री पे होते हैं, तभी हमारा फ्लक्स चेंज होता है, तभी इसमें उसकी वजह से EMF इंड्यूस होता है। ठीक है, हमारा जो प्रेरित विद्युत वाहक वाला आता है उसी वजह से आता है। ठीक, तो हमारे अगर समांतर हो गया तो थीटा मतलब हमारा 90 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा हमारा? अगर फ्लक्स निकालेंगे तो आएगा फाई BA cos थीटा होता है। ठीक है, और ये हो जाएगा BA cos 90। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं cos 90 की वैल्यू 0 होती है, तो ये पूरा आ जाएगा 0। ठीक है, हमारा आंसर इसके 21 में 0 होगा। ठीक है, ये चीज़ ध्यान देना है कि क्योंकि लोग ये सोचते हैं समांतर है तो थीटा 0 होगा। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना है, क्योंकि बी और ये आपस में अभिलंबवत होते हैं, तभी फ्लक्स जो है चेंज होता है और हमें इंड्यूस EMF जो मिलता है, यानी प्रेरित विद्युत वाहक बल, उसी वजह से मिलता है। ठीक, तो ये हमारे क्रमशः 3 आंसर हो जाएंगे। पहले का आंसर क्या आया था हमारा? ये आया था। ठीक है, पहले का आंसर हमारा आया था इतना 0.18 वेबर। ठीक है, सेकंड पार्ट का हमारा आंसर आ गया इतना 0.09 वेबर, और थर्ड पार्ट का आंसर हमारा आ गया इतना 0 आ गया। ठीक, कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।